मनु जी स्थिति की है डल्लेवाल साहब दी? वो पूरे तरीके से मुझे लगता है मानसिक तौर पे तैयार है कि मेरी शहादत होनी है। उनके घर का कोई शादी का समारोह नहीं है कि जो वो इनविटेशन देंगे। लड़ाई सबकी है, जिसको लगता है कि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है, जिसका जमीर जिंदा है, वो लोग आ रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। और कोई भी अगर किसान नेता आता है तो उसका यहाँ पे सत्कार और सम्मान होगा, किसी का कोई अपमान वाली कोई बात नहीं है। कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अब साथ देना है या फिर उनके शहीद होने के बाद सिर्फ ये बातें कहनी है कि यार बड़े अच्छे नेता थे, बड़े ईमानदार नेता थे, रेस्ट इन पीस लिखना है फेसबुक पे। आपको तय करना है कि आज लड़ाई में शामिल होना है या फिर उनके भोग पे बड़ा इकट्ठ करना है। जैसे कल शाम को उनके साथ जब हम 5-7 मिनट बैठे थे तो अचानक से उनका बीपी 130-135 से बढ़ के 160 के आसपास चला गया। सरकार के लिए भी उनका संदेश साफ है, या तो सरकार एमएसपी गारंटी कानून बना दे या फिर उनकी शहादत होगी। उसके अलावा कोई तीसरा विकल्प सरकार के पास है नहीं। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾੜ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ अपील की है सरकार नूं कि उन्हां दी गल सुननी चाहिदी आ। बड़े ही सुलझे हुए लीडर ने ये गल भी उन्होंने कही। गलबात करदे आ। मनु जी स्थिति की है डल्लेवाल साहब दी? हुण तां ये भी कहा गया कि ज्यादा जिहड़े लोग ने, ज्यादा आगू ने, उन्हां नूं मिल भी नहीं सकदे क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। देखो, डॉक्टरों ने हमें ये सजेस्ट किया अब पिछले 2-3 दिनों से ये खास प्रिकॉशंस बरतने के लिए कि आप ज्यादा लोग मत जाइए और जो भी जाए वो पूरे तरीके से सैनिटाइज होके जाए, क्योंकि जब किसी इंसान को 16 दिन हो जाते हैं कुछ भी खाए हुए तो उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत कमजोर हो जाती है और इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। हमें भी कई बार तो हमें भी 1-2 घंटे का इंतजार करना पड़ता है उनसे मुलाकात करने के लिए, जबकि सबको पता ही है कि मतलब हम उस लेयर में आते हैं जो डल्लेवाल साहब के सबसे करीबी लोगों की लेयर है, तो हमें भी कई बार इंतजार करना पड़ता है। उनकी सेहत सही नहीं होती है और कल से डॉक्टरों ने कुछ मशीनें उनके साथ अटैच करी हैं जो उनके वाइटल पैरामीटर्स पे हर समय नजर बनाए रखती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गया, और चीजें होगी। शुगर को भी कंटिन्यूअसली चेक किया जाता है उनका अलग से, उनका और जो हार्ट बीट है वो सारी मॉनिटर करी जा रही है। जैसे कल शाम को उनके साथ जब हम 5-7 मिनट बैठे थे तो अचानक से उनका बीपी 130-135 से बढ़ के 160 के आसपास चला गया। तो उसके बाद उसको मशीन बीप करने लगी, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया। तो उसके बाद हमने डल्लेवाल साहब से पूछा कि प्रधान जी एकदम क्या हो गया था, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे बड़ा गुस्सा आता है कई बार इन राजनीतिक पार्टियों पे। बोले मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि 1994-95 से लेके अब तक ऑन रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। उसके बावजूद ये राजनेता अपने घरों में आराम से कैसे सो जाते हैं, बोला मुझे समझ नहीं आती। ये लोग सत्ता में आने के लिए कहते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को कुचलने में, जनता को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। किसानों के बारे में सोचते नहीं है ये। तो बोले कई बार मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है ये चीजें सोच के। और जहां तक जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की बात है तो पहले अक्सर क्या होता था कि पहले आंदोलनों में जब भी हम उनसे कोई बात करते थे या नॉर्मली बात करते थे तो वो हमेशा हमें सलाह देते थे, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो डांटते भी थे, यार तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम पूरा जोर नहीं लगा रहे, तुम ये कमी रख रहे हो, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करो। लेकिन जब से वो अमन अनशन पे बैठे हैं, हम उनसे कोई सलाह मशवरा भी मांगते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अब तो तुम ही लोग देखो। तो उन्होंने मतलब वो पूरे तरीके से मुझे लगता है मानसिक तौर पे तैयार है कि मेरी शहादत होनी है। और उन्होंने सरकार के लिए भी उनका संदेश साफ है, या तो सरकार एमएसपी गारंटी कानून बना दे या फिर उनकी शहादत होगी। उसके अलावा कोई तीसरा विकल्प सरकार के पास है नहीं, या तो एमएसपी गारंटी कानून या फिर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत। और मैं एक चीज जरूर कह दूं कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा जब भी इतिहास बनेगा, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की शहादत होगी तब भी इतिहास बनेगा। क्योंकि 1947 के बाद से हम देखते आ रहे हैं कि किसी नेता ने, खासकर किसी किसान नेता ने, किसी आंदोलन के नेता ने अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत आगे होके नहीं दी है।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ गई, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ संघर्ष उन्होंने लड़े नहीं। देखो, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमें एक ही संदेश दे रहे हैं कि भाई जिस तरीके से भगत सिंह ने उस समय कहा था, शहीद आजम भगत सिंह ने, कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत है, आज डल्लेवाल साहब का कहना है कि इस कुंभकर्णी रूपी सरकार को जगाने के लिए किसी ना किसी नेता को अपनी शहादत देनी पड़ेगी। और जब नेता को शहादत देनी ही है तो लोग जब मुझे नेता मानते हैं, आप लोग मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, तो वो शहादत देने वाला मैं होऊंगा। उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि मैं सुरक्षित रहूं और मेरे किसान भाइयों किसी को चोट लग जाए या किसी का नुकसान हो जाए। उन्होंने कहा कि किसी और को नुकसान नहीं होने देना, नुकसान मुझे झेलना है। तो इसलिए उनका स्पष्ट है कि सरकार को जगाने के लिए बड़ी कुर्बानी, बड़ी शहादत देनी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, देश का पेट भरने वाले, देश के लिए अन्न पैदा करने वाले किसान को खुद भूखा रहना पड़ रहा है, खुद से किए गए वायदों को पूरा कराने के लिए। ये हमारी मांगे नहीं है, ये वायदे हैं जो अलग अलग समय पे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, तमाम राजनेताओं ने हमारे साथ किए थे। लेकिन अब तक भी ये वायदे हमारे जो किए गए थे वो अधूरे ही हैं, वो पूरे नहीं किए गए। मैं उदाहरण दे देता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले लगातार 2 दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी ने बड़े गंभीर बयान दिए। उन्होंने बाकायदा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का नाम लेकर उन्होंने कोट किया और कृषि मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी बताइए, आपने 2018 में इनसे कौन सा वादा किया था जो आपने पूरा नहीं किया। तो कृषि मंत्री तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उसके अगले दिन हमने दोनों फोरमों की मीटिंग करके एक पूरी विस्तृत डिटेल्ड चिट्ठी विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को भेजी, जिसमें सारे प्रूफ थे कि भाई कब कब हमारे साथ वायदा खिलाफी करी गई। लेकिन पिछले 3-4 दिन से माननीय उपराष्ट्रपति जी भी अजीब सी एक चुप्पी साधे हुए हैं। 2 दिन तो उन्होंने बात करी, लेकिन उसके बाद वो भी मौन धारण किए हुए हैं। ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ क्यों नहीं उन्हें मिल पा। देखो, मैं आपको बताऊं कि इस आंदोलन की शुरुआत में जब 13 फरवरी से शुरू हुआ, उससे पहले हरियाणा के तमाम जिलों में ट्रैक्टर मार्च हुए, जहां पे हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों ने भाग लिया। उसके बाद बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। पहली पंचायत 3 फरवरी को नारनौंद में हुई। उसके अलावा फतेहाबाद में, अन्य जिलों में भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। फिर एक कैथल में भी बहुत बड़ी कई हजार किसानों की पंचायत हुई। 15 सितंबर को उचाड़ा में भी महापंचायत हुई। जो उस समय 13 फरवरी का जो समय था, उस समय हरियाणा के अंदर 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड थी। लोगों को दबाने के लिए गांव गांव में छापे मारे गए हैं, पूरे गांव के गांवों को सील किया गया है। उसके बावजूद हजारों की संख्या में किसान शंभू और खनौरी मोर्चे पे हरियाणा से पहुंचे हैं। उसके बाद तमाम मुकदमे लगाए गए, सारी चीजें लगाई गई। तो 8 अक्टूबर को जो ये नतीजा आया हरियाणा के चुनाव का, उससे पहले हरियाणा के किसानों की भागीदारी इतना दबाव होने के बावजूद भरपूर थी। 8 तारीख के बाद एक थोड़ा ऐसा समय आया, एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि जब लोगों के अंदर मायूसी आ गई। देखो, हमारे कैडर को ये बात बिल्कुल क्लियर है, सरकार सत्ता में चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे बीजेपी की रहे, चाहे अकाली की रहे, चाहे आम आदमी पार्टी की रहे, लड़ाई तो सबसे लड़नी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई पार्टियों से नहीं, लड़ाई नीतियों से है, लड़ाई गलत पॉलिसीज से है। लेकिन एक आम जो किसान होता है, जो एक आम कैडर होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की मायूसी जरूर आती है कि यार, जिस सरकार ने हमारे ऊपर ज्यादतियां करी, जिस सरकार ने हमारे ऊपर इतने जुल्म किए, वही पुनः सत्ता में आ गई, तो लोगों के अंदर कुछ समय के लिए एक मायूसी जरूर छाई। लेकिन जब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे हैं, तब से लेके लगातार हरियाणा के लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। आप देखो, यहाँ भी सैकड़ों किसान हरियाणा के लगातार मौजूद हैं, चाहे सिरसा से हों, चाहे कैथल से हों, चाहे सोनीपत रोहतक की टीमें हो, तमाम साथी मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले जब 9 तारीख को हरियाणा के एमपीओ के बाहर जब धरना देने का था, वो भी तमाम किसान भाइयों ने किया है, धरना दिया जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में। तो ये बात ठीक है आपकी कि 8 तारीख के बाद जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी, उतनी भागीदारी अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें, भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। और हमें उम्मीद है कि हम पुनः
सरकार का दबाव होने के बावजूद जो 13 फरवरी या उससे पहले हरियाणा के किसानों की भागीदारी थी, अगले 1-2 दिनों में वो भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। और लगातार हमारे हरियाणा से भी जत्थे, जैसे कल फतेहाबाद से और सिरसा से बड़ा जत्था किसानों का यहाँ पे आया था। इसी तरीके से कुछ दिन पहले पानीपत से किसानों का जत्था आया था। और आप कल देखिएगा, मैं आपको पूरा घुमाऊंगा कल शाम को हम दोबारा कवर करेंगे। आपको यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हरियाणा के किसान भी आपको मिलेंगे, जो धोती पहनी हुई होगी, जिनके सर पे खनका होगा। लगातार उनकी संख्या यहाँ बढ़ रही है। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ नहीं है, ਇਹਦਾ फायदा चुकिया जा रहा है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, कल हरियाणा से कुछ साथी, कुछ लीडर आए थे जो पहले आंदोलन में नहीं थे। वो डल्लेवाल साहब का हालचाल पूछने के लिए आए थे, अपना सहयोग, अपना समर्थन देने के लिए आए थे। तो हमने उनका सत्कार, मान सम्मान किया। जिस भी किसान नेता को ये लगता है कि ये 12 मांगे हमारी भी मांगे हैं, लखीमपुर खीरी के शहीदों और घायलों को न्याय दिलाना हमारी भी जिम्मेदारी है, एमएसपी गारंटी कानून के लिए लड़ना हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये 2020-21 के आंदोलन का अधूरा मुद्दा है ये एमएसपी गारंटी कानून। जिनको ये लगता है वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, हमें कोई ऐतराज नहीं है किसी से। उनका डल्लेवाल साहब का हालचाल पूछने के लिए, अपना सहयोग समर्थन देने के लिए आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, जहां तक बात है किसी को इन्विटेशन देने की, किसी को न्योता देने की, तो देखो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि कोई जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, उनके घर का कोई शादी का समारोह नहीं है कि जो वो इन्विटेशन देंगे। लड़ाई सबकी है। जिसको लगता है कि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है, जिसका जमीर जिंदा है, वो लोग आ रहे हैं। लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। और कोई भी अगर किसान नेता आता है तो उसका यहाँ पे सत्कार और सम्मान होगा। किसी का कोई अपमान वाली कोई बात नहीं है। जिसको भी ये लगे कि भाई मुझे इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, वो आ सकता है। और तमाम किसानों से भी प्रार्थना है कि सारे साथी इन मोर्चों को मजबूत करें। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? देखो, ये डर नहीं है, चिंता है। और बिल्कुल मुझे लगता है जायज चिंता है, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है उससे हमें लगता है कि सरकार ये दुस्साहस, ये प्रयास कर सकती है दोबारा से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की गिरफ्तारी का। क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि अगर इतना बड़ा नेता, अगर हम कैडर बेस्ड बात करें तो सबसे बड़े किसान संगठन के प्रधान है जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। अगर कैडर बेस्ड बात की जाए तो अगर इतने बड़े प्रधान को कुछ होता है या उनकी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ होता है या उनकी कोई मृत्यु होती है, तो हालात फिर मेरे ख्याल से सरकारों के काबू में नहीं रहने वाले। सरकार भी इस बात को, एजेंसियां भी इस बात को जानती हैं। इसीलिए वो इस तरीके की कोशिश दोबारा कर सकती है कि भाई डल्लेवाल साहब को गिरफ्तार किया जाए, जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। ऐसा प्रयास उनके द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए हम लगातार सुरक्षा, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के दायरे, सर्कल लगातार बढ़ा रहे हैं। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ? देखो, ये मुझे लगता है पंजाब या हरियाणा सरकार के सतर की तो बात है ही नहीं, ये केंद्र सरकार के सतर की बात है। और ना तो कोई पंजाब सरकार से मैसेज है, ना कोई हरियाणा सरकार से मैसेज है। हरियाणा सरकार तो उल्टा झूठा प्रचार कर रही है। वो मुख्यमंत्री नायाब सैनी रोज कहते हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कह गए हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नायाब सिंह सैनी जी, कृपा करके थोड़ा पढ़ाई कीजिए या फिर अपने एडवाइजर बदल लीजिए, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर नहीं कर सकती। एमएसपी डिक्लेयर करी जाती है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एक संस्था है उसके द्वारा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। वो हर साल केवल 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करती है और 23वां गन्ने की फसल है जिसका एफआरपी और एसएपी डिक्लेयर होता है। तो 23 फसलों का ही एक तय मूल्य डिक्लेयर किया जाता है। ये 24वीं फसल आप कहां से ले आए? 24 फसलों का तो एमएसपी डिक्लेयर ही नहीं होता। आप कह रहे हैं हम 24 फसलों की दे रहे हैं, तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो ना तो कोई पंजाब सरकार की तरफ से कोई बातचीत है, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। देखिए, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हम सबके आदरणीय हैं, लेकिन उनका फैसला अटल है।
ना हम उनको मोड़ सकते हैं, ना कोई और व्यक्ति उनको उनके फैसले को बदल सकता है, ना उनके परिवार वाले बदल सकते हैं। वो पूर्ण तौर पे इस समाज को, इस किसान मजदूर कौम को समर्पित हैं। और मुझे भी 14 साल हो गए ठोकर खाते हुए। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां के आंदोलनों में हम शामिल ना हुए हों। मैं बड़ी जिम्मेदारी और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमें ऐसे नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ काम करने का मौका मिला है, जो नेता ना तो बिकता, ना झुकता, ना दबता, ना डरता। उस नेता के मन के अंदर जो बात है ना, वही उसकी जुबान पे है, और जो जुबान पे है वही मन में है। नहीं तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है, बड़े बड़े नेताओं को, कि उनके अंदर कुछ और बात होती है, जुबान पे कुछ और बात होती है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आज जिस दिन डल्लेवाल साहब लुधियाना हॉस्पिटल से रिहा होके आए थे, तो यहाँ पे हजारों किसानों का जमावड़ा था। लोगों ने सरोफे उनके गले में डाल के, मालाएं गले में डाल के उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे। लेकिन जब डल्लेवाल साहब यहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि इस तरफ गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मालाएं उतारी अपने गले से, सारे सरोफे उतारे। बड़े मीडिया के कैमरे थे, चकाचौंध थी मीडिया के कैमरों की। उन्होंने कहा कि स्टेज पे बाद में जाऊंगा, पहले गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने नतमस्तक होऊंगा। और वो नतमस्तक होने के बाद, मत्था टेकने के बाद फिर वो मंच पे गए। नहीं तो हमने देखा है कि मीडिया के कैमरों की चकाचौंध देख के अक्सर बड़े बड़े नेता परमात्मा, रब को, भाईचारे को भूल जाते हैं, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी में ये बात नहीं है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आज तक जितना मैंने देखा है, बड़ा समय मैंने उनके साथ बिताया है। बड़े कई बार अभी दक्षिण भारत के दौरे पे जब हम गए थे इस मोर्चे को, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, जब भी हम उनके साथ काफी दिन रहे लगातार, तो बड़े ही ईमानदार और साफ छवि के नेता हैं। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों से एक अपील करना चाहता हूं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में तो 2-3 फसलों का फिर भी एमएसपी मिल जाता है, लेकिन ये लड़ाई वो पूरे देश की लड़ रहे हैं। अलग अलग समय पे सरकारों ने हमें ये भी कहा कि आप पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात कीजिए, आप बाकी का छोड़ दीजिए। लेकिन डल्लेवाल साहब ने कहा कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, जितने लोग फांसी के फंदे पे झूले, उसमें से 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। लेकिन वो सिर्फ संयुक्त पंजाब की आजादी के लिए नहीं, पूरे देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। तो इसलिए बोले हम भी जो लड़ाई लड़ेंगे वो पूरे देश के किसानों के लिए लड़ेंगे। और अब किसानों को ये फैसला करना, पूरे देश के किसानों को, कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अब साथ देना है, या फिर उनके शहीद होने के बाद सिर्फ ये बातें कहनी है कि यार बड़े अच्छे नेता थे, बड़े ईमानदार नेता थे, रेस्ट इन पीस लिखना है फेसबुक पे। आपको तय करना है कि आज लड़ाई में शामिल होना है या फिर उनके भोग पे बड़ा इकट्ठ करना है। ये फैसला लोगों का है, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का फैसला अब नहीं बदलने वाला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2 विकल्प है, या तो एमएसपी कानून बनेगा या मैं शहादत अपनी हासिल करूंगा। उसके अलावा कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੂ ਕਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੰਬੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਲਚਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਜਸਵੀਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ।